ज्वलन है, दूसरे को उत्कर्ष देख के, दूसरे का व्यापार अच्छा चल रहा है, उसको देख के यदि मन में दुख है, ईर्ष्या आ जाए, तो सच्चे अर्थों में तुम भागवत के अधिकारी नहीं हो ही नहीं सकते। इसलिए सज्जनों याद रखना, दूसरे के दुख में दुखी होना और दूसरे के सुख में सुखी होना, ये दोनों सूत्र जिसके जीवन में आ गए उसको बांके बिहारी को खोजना नहीं पड़ता है। बांके बिहारी खुद उसके मिलने चलने आ जाते हैं, उसके पास आ जाते हैं। बस अपने विचारों को बदलना है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। यदि कोई बुरी आदत है, हम मानते हैं कि आदत बदलना आसान नहीं है, पर जो आदत नहीं बदल सका वो इंसान नहीं है, इंसान भी नहीं है। हमको इंसान पहले बनना है। अब कहूं महाराज इंसान ही तो है, तो मनुष्य का जन्म पाकर इंसान नहीं बनते हैं। यदि भगवान की भक्ति जीवन में नहीं है, दूसरे के हृदय में दूसरे के प्रति परोपकार का भाव नहीं है, दूसरे को दुखी देख के सहयोग करने की इच्छा नहीं है, तो तुम पशु हो, इंसान हो ही नहीं सकते। इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। निर्मत्सराणाम सताम, भागवत जी की कृपा। भागवत जी सच्चे अर्थों में किस पर कृपा करती हैं? जिसके हृदय में बांके बिहारी हो। और बांके बिहारी किसके हृदय में आते हैं? जिसका जीवन मत्सरता रहित हो जाता है, ईर्ष्या से दूर हट जाता है। बांके बिहारी को बुलाना नहीं पड़ता। मैं देखिए कोई भी बात अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। भागवत जी में इसी श्लोक में लिखी है ये बात, सद्यो हृदय वरोध्य तेत्र कृतभि शुश्रूषुभिस्तक्षणा। बांके बिहारी को बुलाना नहीं पड़ता है। आपने केवल इतना सोचा कि आज मैं कथा श्रवण करने के लिए बाटी गांव से वृंदावन जाऊंगा। इतना सोचने मात्र से बांके बिहारी हृदय में कैद हो गए। आप कहीं भी हो, कहीं भी किसी भी शहर में हो, किसी भी घर में हो, किसी भी महल में हो, दुनिया के किसी कोने में रहो, पर मात्र भगवान की कथा की इच्छा प्रकट होने मात्र से बांके बिहारी हृदय में कैद हो जाते हैं। और फिर हम चल के कथा में नहीं आते हैं, बांके बिहारी ही आपको कथा में ले जाके बिठा देते हैं। शुश्रूषुभिस्तक्षणा। व्यास जी बहुत सुंदर निरूपण कर रहे हैं। तीसरे श्लोक में, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम।